Students, this video we are going to start exercise 11.3. Before starting the exercise, I need to discuss some of the concepts of the exercise which is related. Okay, now in this exercise you will be learning about circle, the logical things about the circle like area and the circumference. So one by one we'll discuss. First I'm going to take circumference of the circle. So what do you mean by circumference of the circle? उसके लिए मैंने एक डायग्राम बनाया है आपके लिए. So this is a circle. So basically circumference क्या होता है वो समझना है आपको. So इसका लैटिन वर्ड में मीनिंग होता है carrying around. Circumference means carrying around. So it is basically the perimeter ऑफ द सर्कल और एक्लिप्स. जो भी पेरीमीटर होगा, अभी इसका पेरीमीटर का मतलब क्या होता है वो देखिए. ओके, सो यहाँ पे हम लोग एक लाइन खींचते हैं और उसको समझते हैं. सो नाउ सपोज दिस इज इफ़ यू आर गोइंग टू लाइक गो थ्रू राउंड द सर्कल. सो ये जो लाइन ग्रीन कलर की लाइन दिखती है आपको. ओके, सो दिस इज कॉल्ड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल. मतलब ये जो लेंथ है, लेंथ ऑफ द आर्क. क्योंकि ये कर्व्ड है इसलिए इसको आर्क बोलेंगे, लाइन नहीं. ठीक है, क्योंकि ये कर्व्ड है. ओके, सो इसको आर्क बोलते हैं. सो इसका मतलब होता है कि इफ़ यू ओपन अप एंड इट्स अगर इसको आप एक पॉइंट से यहाँ से लोके ऐसे ओपन कर दोगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी. ठीक है, सो इसको बोलेंगे सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल. मतलब जो सर्कुलर लेंथ होगी किसी भी सर्कल की. ठीक है, अब इसकी जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होता है? पाई इंटू डी, डायामीटर. सो अगर सर्कमफ्रेंस को हम सी लेते हैं तो सी इज इक्वल्स टू डायामीटर डी से रिप्रेजेंट करो इंटू पाई. अब ये पाई आपके लिए नया है. ठीक है, सो पाई मतलब क्या होता है? पाई एक कांस्टेंट नंबर है जिसकी वैल्यू होती है पाई इज इक्वल्स टू 3.14 होता है डेसिमल में, या फिर इसको आप ले सकते हो 22/7. सो ये कांस्टेंट नंबर है. पाई की वैल्यू या आप 3.14 ले सकते हो या 22/7, दोनों ही करेक्ट है. ठीक है, सो इसको डेसिमल में कन्वर्ट करोगे 22/7 अप्रॉक्सीमेट 3.14 आएगा. सो यहाँ पे डी क्या है? डी का मतलब होता है 2 टाइम्स ऑफ रेडियस. सो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सी इज इक्वल्स टू डायमीटर. डायमीटर क्या होता है? रेडियस का डबल होता है, तो 2 टाइम्स ऑफ रेडियस इंटू पाई. सो इसका फॉर्मूला बन जाएगा फाइनली 2πr. अब अगर एरिया की बात करें, लेट्स गो टू द एरिया. सो सपोज एरिया है. सो एरिया इज़ द इनसाइड पार्ट. यू वांट टू डू फ्लावर बेडिंग. अगर आपका सर्कुलर पूरा गार्डन है आपका, उसमें आपको फ्लावर बेड बनाना है तो ये पूरा एरिया आपको कवर करना पड़ेगा. सो आप लाइन बाउंड्री बनानी है तो ये ग्रीन पार्ट. ठीक है, अगर अंदर का पूरा फ्लावर बेड बनाना है तो ये पूरा शेडेड रेड कलर. ओके, सो इसका वैल्यू क्या होता है? एरिया इक्वल्स टू पाई आर का स्क्वायर. सो ये फॉर्मूलेज आपको लर्न करने हैं. ओके, सो लाइव क्लास में मैं इसको आपको डेरिवेशन भी सिखाऊंगी कि कैसे इसको डिराइव करना है. बट अभी के लिए जस्ट यू हैव टू लर्न द फॉर्मूला. सो एरिया इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एंड सर्कमफ्रेंस इज इक्वल्स टू 2πr. सो इस कॉन्सेप्ट को लेके हम आगे बढ़ते हैं. सो we'll start our exercise, that is 11.3. now 11.3 में फर्स्ट क्वेश्चन जो है सिंपल पूछा है कि फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल विथ रेडियस. और पाई आपको क्या यूज़ करनी है वो दिया है. पाई की वैल्यू आपको हर एक क्वेश्चन में दे दी जाएगी. ओके, सो हियर इट इज़ 22/7. सो यहाँ पे 3 पार्ट्स है. आई विल डू 1, यू विल बी गेटिंग द आंसर्स, राइट. तो उसको सब एक जैसा ही करना है. और सेकंड क्वेश्चन में आपको एरिया फाइंड आउट करना है. रेडियस दिया है. ठीक है, समटाइम्स डायामीटर दिया होगा, तो डायामीटर दिया होगा तो रेडियस उसका आधा हो जाएगा. ठीक है, वो कर सकते हो. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1. इट इज़ गिवन दैट ए पार्ट करते हैं. पार्ट ए, आपको रेडियस इसमें दिया है. फाइंड द सर्कमफ्रेंस, सी निकालना है विथ द फॉलोइंग रेडियस. सो रेडियस मतलब आर से रिप्रेजेंट करो. आर इज इक्वल्स टू
14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला अभी आपने सीखा क्या था, C इज इक्वल्स टू, C से रिप्रेजेंट करो उसको, C इज इक्वल्स टू 2 पाई R, ओके। सो ये हो जाएगा 2 इंटू, इसने पाई की वैल्यू क्वेश्चन में दी है 22/7 से मल्टीप्लाई कर दो इंटू 14, सो 14, ओके। तो ये पता है कि 7 से ये कट हो जाएगा, ओके। सो आंसर क्या आना चाहिए बेटा, ये हो जाएगा आपका 88 सेंटीमीटर। वाई सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पे देखो एक ही बार CM मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, तो एक बार हो रहा है तो एक ही बार, ठीक है। इसी तरह से बाकी के सारे पार्ट्स करने हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बोला है कि फाइंड द एरिया, सो उसमें एरिया फाइंड आउट करना है। सो फर्स्ट पार्ट में आपको रेडियस दिया हुआ है, ठीक है। सो रेडियस है आपका इज इक्वल्स टू 14 mm, जो भी यूनिट दिए वो, ओके। सो यू नो दे आस्क यू टू फाइंड द एरिया। सो एरिया का फॉर्मूला है A इज इक्वल्स टू पाई R स्क्वायर, ओके। सो पाई आपका सेम 22/7 बोला है तो वही लेना है, इंटू रेडियस 14 है, 14 इंटू 14, क्योंकि स्क्वायर है मतलब 2 टाइम्स, तो देखो CM एक बार 2 बार, कितनी बार होगा 2 टाइम्स, तो आपका क्या आ जाएगा आंसर में mm स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे mm है तो mm स्क्वायर, ओके। सो लाइक दैट आपको यूनिट्स को करना है। सो यहाँ पे एरिया आ जाएगा आपका, जब इसको कैंसिल करोगे, सो इट इज़ गोइंग टू बी, यहाँ से 7 से इसको कैंसिल कर दो, ओके। सब जब कैंसिल करोगे सो यू हैव टू, ये आ जाएगा, एक सेकेंड, 22 इंटू, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 इंटू 14, ओके। सो इसको मल्टीप्लाई करो, सो यू विल बी गेटिंग 11, just give me a second, 11.3616 आंसर आएगा आपका 616 mm स्क्वायर, ओके। सो इस तरह से आपको कंप्लीट करना है इसको। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं। What does question number 3. If the circumference of the circular sheet is 154 meter, find its radius and also find the area. इस बार आपको circumference दिया है, radius नहीं दिया है, ठीक है। सो आपको ये वाला जो लॉजिक है वो यूज़ करना है। सो क्वेश्चन नंबर 3। सो हियर जो डेटा दिया है वो लिखो, C इज इक्वल्स टू 154 सेंटीमीटर, ठीक है। सो 154 सेंटीमीटर है। सो नाउ आपको रेडियस तो नहीं दिया है, तो ये फॉर्मूले में यूज़ करो और उसका रेडियस फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। सो व्हाट यूल डू, C की वैल्यू डालो, C की वैल्यू कितनी है 154 इज इक्वल्स टू, उसका फॉर्मूला डाल दो 2 पाई R, ओके। अभी 154 डिवाइड करोगे 2 पाई R से तो ये आ जाएगा रेडियस। सो रेडियस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 154 डिवाइड बाई 2 पाई, ओके। सो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, R इज इक्वल्स टू 154 डिवाइड बाई 22, एक सेकेंड, 154 डिवाइड बाई 22 इंटू 7, क्योंकि ये उल्टा हो जाएगा तो 7 ऊपर चला जाएगा, ओके। तो इसको जब सॉल्व करोगे सो ये आ जाएगा आपका 154 इंटू 7 इज इक्वल्स टू 1078 डिवाइड बाई 22 सॉरी, इज इक्वल्स टू 1078 डिवाइड बाई 22, so equals to 49, ओके। सो नाउ अब एरिया निकालना है। एरिया का फॉर्मूला है पाई R स्क्वायर,
which is equals to 22 divided by 7 into 49 into 49. सो ये 7 से कट करो, सो ये हो जाएगा 22 इंटू 7 इंटू 49. ओके, सो 22 इंटू 7 इंटू 49. So it's equals to 7546 meters square. Okay. इसको एक बार कंफर्म कर लेते हैं. जस्ट लेट मी कंफर्म. 154 डिवाइड बाय 3.14 इंटू, इसको जस्ट एक बार कंफर्म कर रहे बेटा, इंटू 254 डिवाइड बाय 6.24. इसमें मैंने कुछ गड़बड़ कर दी है, हमको रेडियस फिर से निकालना पड़ेगा. रेडियस में मिस्टेक है. इस इक्वल्स टू 154 डिवाइड बाय 2 पाई था. एक बार फिर से करते. 154 डिवाइड बाय 2 इंटू 22. ऊपर 7 जाएगा, मैंने 2 मिस कर दिया था. ओके, सो ये हो जाएगा इक्वल्स टू 154 इंटू 7 इज़ 1078 डिवाइड बाय 44. So you can write divide by 44. Okay, so 1078 divide by 44. So आपका अप्रॉक्सीमेट 24 आता है. 0.5 रेडियस आएगा सेंटीमीटर. ओके, अब एरिया निकालो. एरिया इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर. ओके, सो जब इसको सॉल्व करोगे, so you'll get 22 upon 7 into 24.5 into 24.5. ये नंबर कैलकुलेशन जाएगा, इसलिए आपको इसको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा. ओके, सो 22 इंटू 24.5 इंटू 24.5. ओके, एंड डिवाइड बाय 7. सो ये आएगा 13205.5 डिवाइड बाय 7 इज इक्वल्स टू 1886.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. क्योंकि एरिया है इसलिए स्क्वायर हो जाएगा. ओके, नाउ इट इज़ करेक्ट. सो इस तरह से आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी फास्ट. नाउ विल बैक टू द क्वेश्चन नंबर 4. ओके, now a gardener wants to fence a circular garden of diameter. This time diameter is given 21 meter. Find the length of the rope he wants to needs to purchase if he makes 2 rounds of the fence. मतलब अगर उसको 2 बार सर्कल को राउंड करना है तो क्या करना पड़ेगा, उसको 2 इंटू 2 पाई आर लेना पड़ेगा. सर्कमफ्रेंस 2 राउंड मारने. ठीक है. फाइंड द कॉस्ट ऑफ द रोप. और आपको रोप की कॉस्ट रुपीज़ दे दी है 4 रुपीज़ पर मीटर. यानी कि एरिया निकालोगे तो ही कॉस्ट निकाल सकते हो. ठीक है. सो लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 4 नाउ. पहले तो रेडियस निकालेंगे. रेडियस इज इक्वल्स टू डायामीटर अपॉन 2. सो डायामीटर का आधा होता है, इसलिए उसको डिवाइड करके पहले रेडियस निकालो. रेडियस कितना, डायामीटर दिया 21/2. सो इसको अभी ऐसे ही छोड़ देते हैं, डिवाइड नहीं करते हैं. ठीक है. 21/2. फिर उसके बाद फाइंड द लेंथ ऑफ द रोप ही नीड्स टू परचेज. सो अभी उसको लेंथ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सर्कमफ्रेंस. सर्कमफ्रेंस निकालो इज इक्वल्स टू 2 पाई आर. अब इसको कितनी बार निकालना है, 2 टाइम्स राउंड मारना है, तो इंटू 2. ठीक है. सो हो जाएगा 4 पाई आर. ठीक है. सो अब आपके पास रेडियस कितना है, 21/2. सो सॉरी, इक्वल्स टू 4 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितना है 21/2. सो ये 2 और ये 4 कैंसिल कर दो. ठीक है. सो यहाँ पे रेडियस आपका आ जाएगा
जस्ट अ सेकेंड. सो इसको सॉल्व करेंगे. सो यू विल बी गेटिंग रेडियस इस रेडियस और तो कुछ दिया नहीं है. ओके. सो रेडियस इज इक्वल्स टू 132. ओके. फाइंड द कॉस्ट ऑफ द रोप. ओके. सो अभी आपका रोप का कॉस्ट निकालना है. तो 132 सेंटीमीटर आ जाएगा ये. कॉस्ट ऑफ रोप is equals to ₹132 इंटू 4 रुपीज़ के हिसाब से निकालना है. तो उसका कॉस्ट आ जाएगा ₹528. सो आपको कैलकुलेट करके एक बार मेरा आंसर चेक करना पड़ेगा. ओके. सो क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट डज क्वेश्चन नंबर 5 सेज? लेट्स सी. From a circular sheet of radius 4 centimeter, a circle of radius 3 centimeter is removed. So उसका एक डायग्राम भी दिया हुआ है. ये ऊपर एक डायग्राम दिया है. आई थिंक यही डायग्राम है. यस. देखो, पहले एक बड़ा सर्कल बनाओ. जैसे कि ये ब्लू कलर का जो डायग्राम दिया है उसको देखो. फिर उसमें से छोटा सर्कल निकालना है, मतलब उसमें से कट करना है. 3 सेंटीमीटर का सर्कल कट करना है. फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट. अब ये जो ब्लू कलर का जो रिंग बच जाएगा उसका एरिया निकालना है आपको. सो दोनों सर्कल की एरिया निकालो और उसको सबट्रैक्ट कर दो. ठीक है. अब इसको समझते हैं. सो हम क्या करेंगे, पहले एक सर्कल बनाते हैं. ओके. यहाँ पे एक सर्कल बनाएंगे पहले. ठीक है. अब दूसरा सर्कल उसके अंदर बनाएंगे. इसको थोड़ा मूव करती हूँ. दूसरे कलर से लेते हैं. उसके अंदर एक और सर्कल बनाया. इसकी पोजीशन थोड़ी ठीक करती हूँ. ओके. सपोज नाउ अब क्या करना है आपको, ये जो सर्कल है अगर सपोज इसका रेडियस 3 है, ठीक है, और बड़े वाले का 4 है. ये 4 हो गया और ये अंदर वाले का 3 हो गया. ठीक है. अभी आप क्या करोगे कि ये रेड वाला सर्कल का एरिया अगर इस बड़े वाले सर्कल से, बड़े वाले सर्कल ये बड़ा वाला सर्कल है, आउटर सर्कल से ये रेड वाला सर्कल माइनस कर दो एरिया. तो क्या बच जाएगा? अंदर वाला एरिया बच जाएगा. यहाँ पे हम सर्कमफ्रेंस की बात नहीं करेंगे क्योंकि आपको पूछा है उसने कि ये जो बाकी का जो ये शेडेड पोर्शन बच जाता है, ये जो रिंग जैसा बच जाता है, इसका एरिया कैसे निकालोगे? इसका एरिया निकालने के लिए क्या करोगे आप, पहले ये जो रेड सर्कल है उसका सर्कल का एरिया माइनस कर दो बड़े वाले सर्कल से, जो ब्लैक सर्कल है. तो जो छोटा वाला कट करके निकाल दोगे तो बड़े वाले सर्कल से, तो क्या बच जाएगा? ग्रीन पोर्शन बच जाएगा. उस ग्रीन पोर्शन का उसने एरिया पूछा है आपको. आई होप यू अंडरस्टैंड. सो लेट्स डू इट. सो नाउ एज यू कैन सी इन द फिगर, तो उसमें हो जाएगा, पहले हम लोग एरिया ऑफ बिगर सर्कल निकालते हैं. बिगर सर्कल इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर. वो तो एरिया तो सेम ही होगा, पाई आर स्क्वायर. ओके. सो पाई कितना है उसका? 4. तो 16 पाई हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है. पाई में रहने देते हैं इसको. आपको मैं रीज़न समझाऊंगी बाद में, पहले देखो इसको कैसे होता है. एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल इज इक्वल्स टू, वो भी हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, यानी कि उसका एरिया कितना है? 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है. क्योंकि उसका रेडियस 3 था, सो 3 इंटू 3 9 हो जाएगा. ओके. अब उसने पूछा है एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट. सो बड़े वाले से माइनस कर दो. 16 पाई माइनस 9 पाई. ठीक है. सो जब माइनस करोगे सो यहाँ पे आ जाएगा इसका
16 में से 9 निकालोगे तो आ जाएगा 7 पाई। ओके, अभी उसने पाई की वैल्यू आपको 3.14 लेना है। सो 7 इंटू 3.14, जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका अप्रॉक्सीमेट 2 पॉइंट इतना आ जाएगा मीटर स्क्वायर। ओके, सो 21.98 मीटर स्क्वायर। हमने क्या किया, पहले बिगर का निकाला, फिर स्मॉलर का एरिया निकाला, पाई को मल्टीप्लाई नहीं किया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, फिर बड़े वाले सर्कल से छोटे वाले सर्कल को माइनस कर दिया, फिर पाई बच गया, उसको लास्ट में मल्टीप्लाई कर दिया। हमने पहले किया होता तो इससे क्या होता, आपको बार बार पाई का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता। इस बार क्या है, एक ही बार करना है तो आपकी कैलकुलेशन टाइम बच जाता है, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। Saima wants to put a lace on the edge of the circular table over the diameter 1.5 मीटर। अभी उसको लेस लगाना है, मतलब क्या निकालना पड़ेगा उसको, सरकमफ्रेंस, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द लेस रिक्वायर्ड एंड ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द लेस। सो पहले तो आप 2πr से उसका लेस निकालोगे, डिवाइड करोगे डायमीटर को 1.5 मीटर से, तो क्या हो जाएगा, इसका सीधा रेडियस आ जाएगा 1.5 डिवाइड बाई 2। सो रेडियस आ जाएगा आपका, ठीक है, इट इज़ रेडियस इज़ गोइंग टू बी 0.75। फिर उसके बाद उसको 2πr से उसका लेंथ निकालो और कॉस से मल्टीप्लाई कर दो। सो यू विल बी गेटिंग, सो आई एम डूइंग नाउ क्वेश्चन नंबर 7 क्योंकि वो सिमिलर है प्रीवियस क्वेश्चन से। नाउ 7, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ एडजॉइनिंग फिगर विच इज़ सेमी सर्कल इंक्लूडिंग इट्स डायमीटर। तो ये वाला क्वेश्चन 7 नंबर करते हैं, पहले इसको समझेंगे, ठीक है। सो लेट्स, सो इसको डायग्राम बनाते हैं। क्या बोला उसने, सेमी सर्कल बनाना है आपको, ठीक है। सो एक लाइन लो, अप्रॉक्सीमेट सेमी सर्कल बना दिया। अभी उसने यहाँ की लेंथ आपको 10 दी है, 10 लिखा, यानी कि आपको क्या करना है, एक तो ये लेंथ ऐड करनी है और ये वाला। डायामीटर पता होगा, डायामीटर पता है तो रेडियस हो जाएगा 5, ठीक है। सो सर्कल के आधे का ले लो ये, और प्लस डायामीटर कर दो। सो सरकमफ्रेंस हमको किसका निकालना है, एक तो ये वाली लाइन का होगा, ये लाइन मतलब कितना हो जाएगा 2πr डिवाइड बाई 2, क्योंकि आपको सर्कल के आधा का ही सरकमफ्रेंस निकालना है। तो 2πr डिवाइड बाई 2 करोगे और प्लस कर दोगे ये वाली लाइन, ये वाली लाइन की लेंथ कितनी है, डायामीटर d के बराबर, सो वो कर देंगे, ठीक है। सो लेट्स डू इट। So now question number 7. So radius is equals to d upon 2, which is equals to 10 by 2, which is equals to 5। यूनिट बहुत ज़रूरी है, सो यूनिट लिखो, कितना है यूनिट इसका, सेंटीमीटर, सो सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको क्या पूछा है उसने, इन पेरीमीटर ऑफ एडजॉइनिंग, तो पेरीमीटर इज इक्वल्स टू, एक तो 2πr डिवाइड बाई 2 करोगे क्योंकि ये आधा ही है, प्लस उसके साथ क्या करोगे, डायमीटर को ऐड कर दोगे d, ठीक है। सो इज इक्वल्स टू, सो ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा पाई इंटू आर प्लस डी। ओके, सो पाई कितना है आपको बोला है उसने, पाई नहीं बोला है, कि कुछ भी आप ले सकते हो। ओके, सो 22/7 लेते हैं, 22/7 इंटू आर कितना है 5, प्लस डायमीटर कितना है 10, ठीक है। इसको हो जाएगा 110 डिवाइड बाई 7 प्लस 10। अब इसका एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 110 प्लस 70 डिवाइड बाई 7। ओके, सो इसको सॉल्व करोगे, सो ये आ जाएगा 180 डिवाइड बाई 7, ठीक है। सो इस इक्वल्स टू 25.71 सेंटीमीटर, 25.71 सेंटीमीटर। ओके, so that is the perimeter of the required figure.
नाउ क्वेश्चन नंबर 8, find the cost of polishing a circular table top of diameter 1.6 meter if the cost of polishing is 15 पर मीटर स्क्वायर। अभी देखो मीटर स्क्वायर, आपको पूरा टेबल को पॉलिश करना है, राइट, और वो सर्कुलर है, तो यानी कि अंदर का एरिया निकालना पड़ेगा। सो इसमें सर्कमफ्रेंस काम नहीं करेगा, आपको क्या लेना पड़ेगा, एरिया। ओके, सो पहले इसका हम एरिया निकालेंगे और उसके बाद इसको हम लोग कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो आपको डायामीटर दिया है, सो कोई बात नहीं, डायामीटर दिया है तो रेडियस निकालो उसका। सो क्वेश्चन नंबर 8, रेडियस निकालो पहले इसका, डायमीटर डिवाइड बाय 2। सो डायमीटर कितना दिया है इसने, इज 1.6 इज इक्वल्स टू 1.6 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू 0.8 हो जाएगा। 6 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर में दिया है तो मीटर ही। ओके, नाउ एरिया इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। इस बार पाई दिया उसने 3.14, ठीक है। सो एरिया जब आप मल्टीप्लाई करोगे, सो ये 3.14 इंटू 0.8 इंटू 0.8, इसको जब बेटा मल्टीप्लाई करोगे, सो यूल बी गेटिंग 2.00096, ओके, मीटर स्क्वायर। नाउ कॉस्ट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एरिया 2.0096 इंटू कितना बोला उसने, 15 रुपीज़, 15। सो ये अप्रॉक्सीमेट आपका आएगा 30.14 रुपीज़। ओके, सो इन दिस वीडियो आई एम डूइंग टिल क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट वीडियो में मैं रिमेनिंग क्वेश्चंस आपको करके बताऊंगी। ओके, सो किसी को भी इस क्वेश्चन से रिलेटेड डाउट है या जो भी क्वेश्चंस आपको पूछने हैं, आप मुझे ऑनलाइन क्लास में पूछ सकते हो, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो यू कैन आस्क मी इन दैट। ओके, सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, यू ट्राई टिल क्वेश्चन नंबर 8, फिर हम लोग मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बाकी के क्वेश्चंस कराऊंगी इस एक्सरसाइज के। सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड बाय फॉर नाउ।